Good morning, everyone. My name is Arun Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला. फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो है आपका वो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कोई भी कमेंट अगर आपका है इससे रिलेटेड कि जैसे कि मैं डेली वन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ, तो अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी सजेशंस आपका है प्लीज़ उसके ऊपर कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट डेली जो है ये PYQ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली के डेली मिलते जाए. अभी तक मैंने 8 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. आज हम डिस्कस करेंगे 9 क्वेश्चंस और 9 क्वेश्चंस में ये ज्योग्राफी का हमारा 5वां क्वेश्चंस होगा, ठीक है? तो आज हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है. तो क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामाइन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो सबसे पहले सेम है, हम जैसे अभी तक करते आए हैं चीज़ों को वैसे ही करते चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम, क्वेश्चंस को पार्ट वाइज हम क्या कर लेंगे, बाँट लेंगे। तो क्वेश्चंस को पार्ट वाइज अगर बाँटेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो इसमें पार्ट्स इसका जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि मेन कॉज़ पॉवर्टी है और दूसरा कह रहा है कि पॉवर्टी इज़ द कॉज़ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़। यानी थोड़ी-सी क्वेश्चंस को घुमा के बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामाइन द वेदर, यानी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? दोनों का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, तो दो पार्ट्स इसमें लिखे गए हैं, ठीक है? तो पहला पार्ट जो है, क्रिटिकली एग्जामाइन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट में हमें इस चीज़ों को देना पड़ेगा. यानी कि अगर हमारा आर्ग्यूमेंट, अगर मान लीजिए सबसे पहला आर्गूमेंट आर्ग्यूमेंट में अगर लिख रही हूँ कि पहला आर्ग्यूमेंट अगर मैं मान रही हूँ कि ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज पॉवर्टी ऑफ पॉवर्टी, यानी कि सबसे पहला अगर आर्ग्यूमेंट मेरा ये होगा कि अगर मैं ये चीज़ें मान रही हूँ कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो हमारा है वही मेन कॉज है किसका, पॉवर्टी का, तो ये हमारा हो जाएगा पहला आर्गूमेंट, ठीक है? तो पहले आर्गूमेंट को हम डिफाइन करने के लिए, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इसके डायमेंशंस को अभी देखेंगे, जो कि मैं आपको लिख के बताने वाली हूँ. आइए दूसरा देख लेते हैं. दूसरा आर्ग्यूमेंट जो हमारा होगा वो इसके रिगार्डिंग में होगा कि अगर हम मानते हैं कि पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है? अगर पॉवर्टी को हम मेन कॉज मान रहे हैं कि जो यही मेन कॉज है किसके, इंक्रीज इन द पॉपुलेशंस, तो इसके आर्गुमेंट क्या होगा. और पहला जो हमने देखा यहाँ पे आर्गुमेंट वन में पार्ट वन को रखेंगे, आर्गुमेंट टू में पार्ट टू को लिखेंगे और लास्ट में क्रिटिकली एग्जामाइन की भी बात किया जा रहा है, तो क्रिटिकली एग्जामाइन भी इसको करेंगे और लास्ट में इसके ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे. तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट यू वॉच द फुल वीडियो एंड गिव मी योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो, ओके? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट अगर वन हो तो आर्ग्यूमेंट वन को लेकर अगर हम चले तो क्या-क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट वन में क्या-क्या चीज़ें आप करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या यहाँ पे होने वाला है. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाला है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि आर्ग्यूमेंट वन में अगर देखेंगे तो रिसोर्स डिप्लीशन, यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, रिसोर्स डिप्लीशंस के बारे में. अब रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि एज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ स्केर्सिटी एंड व्हिच कैन बी एक्सेवरेट टू द पॉवर्टी. यानी कि यहाँ पे रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है? और नेचुरल रिसोर्सेज का जो है डिप्लीशन हो जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है? तो रिसोर्स डिप्लीशन हो सकता है. दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तीसरा चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज कॉम्पिटिटिव फॉर रिसोर्सेज, इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज. क्या होगा, इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, ठीक है? जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इसमें कंपटीशन क्या होगा, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा. चौथा जो देखेंगे आप, स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? सबसे पहले ब्रीफली हमने इसको लिख लिया. अब आइए इसको डिटेल में हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. यानी कि सबसे पहले जो मैं बोली कि यहाँ पे रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, तो रिसोर्स डिप्लीशंस का मतलब क्या है? तो रिसोर्स डिप्लीशंस का अगर मतलब की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि रिसोर्स डिप्लीशंस का मतलब होता है कि अ ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन
नेचुरल रिसोर्सेज। किसके ऊपर? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है ये प्रेशर किसके ऊपर डाल रहा है? तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डाल डाल रहा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है अंडर डेवलपमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसका रिलेशंस क्या है? ये कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इसका मतलब ये चीजें हैं कि जब लार्ज पॉपुलेशन कैन लीड द सरप्लस और लेबर, यहाँ पे क्या कह रहा है? लार्ज पॉपुलेशन लीड्स सरप्लस एंड लेबर रिजल्टिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये ऐसा क्या हो जाएगा? जिसका रिजल्ट क्या करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का ये रिजल्ट क्या करेगा? यहाँ से ओरिजिन होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है इंक्रीज द कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज। यानी कि आपको पता है जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वहाँ पे रिसोर्सेज के लिए क्या होगा? कंपटीशन भी होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो चीज देखेंगे आप, स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जब भी रैपिड पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है, रैपिड पॉपुलेशंस growth can put a strain on infrastructure इंक्लूडिंग हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, जो कि पॉवर्टी को क्या कर सकता है? बहुत ही वर्सन कर सकता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट वन में आपने क्या क्या चीजें देखा? अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा। रिसोर्स डिप्लेशंस कैसे होगा जब पॉवर्टी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, तो पॉवर्टी कैसे आ सकता है? तो ये सारे उसके कॉजेस थे और उन कॉजेस को हमने डिटेल में यहाँ पे देख लिए हैं। अब आइए देखते हैं आर्ग्यूमेंट टू अगर बात करते हैं हम, यानी कि हम ये चीजें मान लें कि पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। ठीक है, तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट में हमारा क्या क्या चीजें होना चाहिए? तो सेकंड जो आर्ग्यूमेंट हमारा है, उस सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम सबसे पहले ये चीजें लिखेंगे। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है? तो सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है इसमें सबसे पहले हमारा क्या पॉइंट्स होगा? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो होगा वो होगा लेक ऑफ एसेस टू फैमिली प्लानिंग। क्या है? लेक ऑफ एसेस टू फैमिली प्लानिंग। ठीक है, यानी कि फैमिली प्लानिंग किस टाइप से होना चाहिए, इसके लिए क्या है? अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। दूसरा चीजें अगर देखें तो दूसरा चीजें हैं लिमिटेड एजुकेशन अवेयरनेस। यहाँ पे क्या है? तो लिमिटेड एजुकेशन अवेयरनेस है, जिसके बारे में पॉपुलेशन, जिसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं एजुकेशन अवेयरनेस। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये मान सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये चीजें हैं कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, यहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है। ठीक है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। उसके बाद से देखेंगे तो कल्चरल एंड सोशल फैक्टर भी इसमें कुछ होते हैं, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर। ठीक है, तो इसको ब्रीफली हमने लिख लिया। अब आइए कि किसको करके अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं। यानी कि जब मैं बोल रही हूँ कि लेक ऑफ असेस टू फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग को करने के लिए इसमें इसका लेक क्यों हो रहा है? तो इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं क्या है कि पॉवर्टी कैन लिमिट असेस टू फैमिली प्लानिंग, लिमिट असेस टू फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग रिसोर्सेस। ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें रख सकते हैं आप लीडिंग टू हायर बर्थ रेट। तो ये क्या करेगा? हायर बर्थ रेट को क्या करेगा? लीड करेगा, लीडिंग टू हायर बर्थ रेट। ठीक है, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लिमिटेड एजुकेशन अवेयरनेस का मतलब क्या है? लिमिटेड एजुकेशन अवेयरनेस का मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीजें होगा उसको देखते हैं। लिमिटेड एजुकेशन अवेयरनेस का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम लिमिटेड एजुकेशन अवेयरनेस की बातें करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉवर्टी पॉवर्टी कैन रेस्ट्रिक्ट, पॉवर्टी क्या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है? तो रेस्ट्रिक्ट असेस टू एजुकेशन, असेस टू एडुकेशंस। यानी कि आपको पता है जब पॉवर्टी होगा तो वहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा। अगर अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आप उसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस आपके पास नहीं आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं आएगा, और आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अनेबल फील करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की अगर बात करें, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब क्या है? तो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का मतलब अगर देखेंगे आप, तो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि पॉवर्टी कैन क्रिएट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। कैसे? क्योंकि फैमिली टू हैव टू मोर चिल्ड्रंस एज द मीन्स ऑफ द इकोनॉमिक सपोर्ट्स इन द ओल्ड एज। ठीक है, उसके बाद से कल्चरल और सोशल
की बात करें फैक्टर इसमें क्या-क्या है, तो पॉवर्टी कैन बी परपेचुएट टू द कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स दैट वो क्या करता है इनकरेज टू द लार्ज फैमिली साइजेस जैसे कि डिजायर फॉर द मेल चिल्ड्रंस और द नीड फॉर द लेबर। ठीक है? तो सबसे पहले आर्गुमेंट में हमने क्या चीज़ें देखी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ द मेन कॉज़ ऑफ पॉवर्टी। तो इसके आर्गुमेंट में हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं रिसोर्स डिप्लीशन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन्स फॉर द रिसोर्सेज, उसके बाद से स्ट्रेन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है? इसको हमने समझ लिया। आर्गुमेंट 2 हमारा हो सकता है जिसमें कि अगर हम मानते हैं कि पॉवर्टी इज़ द मेन कॉज़ ऑफ पॉपुलेशंस इंक्रीज इन इंडिया तो इसके लिए हम क्या-क्या चीज़ें आर्गुमेंट में लिख सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले हो सकता है लैक ऑफ एक्सेस टू द फैमिली प्लानिंग। ठीक है? उसके बाद से लिमिटेड एजुकेशन्स अवेयरनेस हो सकता है, फिर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो सकता है और फिर कल्चरल एंड सोशल फैक्टर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। अब क्वेश्चन में हमारा तीसरा पार्ट जो था, ये तीसरा पार्ट इसमें लिखा हुआ है क्रिटिकली एग्जामाइन। तो आइए इस पार्ट्स को हम देखते हैं कि क्रिटिकली हम इसको कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं। तो क्रिटिकली एनालाइज़ में सबसे पहला पार्ट्स जो आप देखेंगे, वो हमारा हो जाएगा क्रिटिकली एनालाइज़ में इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे देखेंगे इंटरडिपेंडेंस, यानी कि इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि जब भी हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉवर्टी इज इंटरडिपेंडेंट। यानी कि आप देखेंगे जब भी हम रिलेशंस की बात करेंगे किसकी? तो पॉपुलेशंस और पॉवर्टी की बात करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉवर्टी तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटर इंडिपेंडेंट है। व्हाइल द ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन एक्सेलरेट टू द पॉवर्टी एंड पॉवर्टी कैन आल्सो ड्राइव द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है? तो ये चीज़ें समझ गए आप। सेकंड जो चीज़ें हैं मल्टीफेसेटेड कॉज़। मल्टीफेसेटेड कॉज। तो मल्टीफेसेटेड कॉज में आप क्या चीज़ देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप देखेंगे कि बोथ पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैव मल्टीफेसेटेड कॉज, जिसमें कि क्या-क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर आप इसमें देख सकते हैं। तीसरा चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो तीसरा चीज़ें आप देख सकते हैं कि कुछ रीजनल वेरिएशंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? तो रीजनल वेरिएशंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद से नेक्स्ट है आपका पॉलिसी इंटरवेंशंस। पॉलिसी इंटरवेंशंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशंस का मतलब क्या है? ठीक है? पॉलिसी इंटरवेंशंस की अगर बात करें यहाँ पे, तो इफेक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन जैसे कि आप एजुकेशन फैमिली प्लानिंग हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हो गया, कैन एड्रेस बोथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द पॉवर्टी। यानी कि पॉलिसी इंटरवेंशन जो है, ये क्या कर सकता है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉवर्टी को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। सो दैट हमें इसके ऊपर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए यानी किसके ऊपर? तो पॉलिसी इंटरवेंशंस के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद से लास्ट में हम इसको क्या करेंगे अब कंक्लूड करेंगे। तो अभी तक हमने इंट्रो देख लिए, हमने बॉडी देख लिया, बॉडी के बाद से फिर हमने क्रिटिकली एग्जामिन करना था, इसको भी हमने देख लिए। अब लास्ट में हम इसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन हमारा क्या होना चाहिए, उस कंक्लूजन्स को हम देखते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये चीज़ें लिख सकते हैं कि व्हाइल देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉवर्टी इन इंडिया, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉवर्टी in India, it is difficult to pinpoint a single cause. It is difficult to pinpoint किसके लिए? तो for the pinpoint for the single cause, single cause effect relationship, relationship. ठीक है? तो both growing populations and the poverty are the interconnectedness and influenced by the range of factor. So addressing these issues requires a comprehensive approach that incorporate the educations, family planning, poverty alleviations and the sustainable development. तो ये चीजें आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे both growing populations and the poverty, growing population and the
poverty are interconnected, are interconnected and influenced by range of factors addressing these issues. क्या करेंगे जब भी हम एड्रेस करेंगे ऐसे इश्यूज को, एड्रेसिंग दिस इश्यूज, हमें क्या करना पड़ेगा? तो वी हैव टू रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव, क्या होगा? रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को रिक्वायर जरूरत पड़ेगी। और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट वो क्या कर सकता है? जो कि इनकॉर्पोरेट कर सकता है किसको? तो इनकॉर्पोरेट एजुकेशंस, ठीक है। उसके बाद से फैमिली प्लानिंग और फिर आपका पॉवर्टी एलिवेशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल सारे क्वेश्चंस के डायमेंशंस जितने भी होते हैं, सारे डायमेंशंस को मैं यहाँ पे एड्रेस कर चुकी हूँ। तो इसमें 3 डायमेंशंस थे। पहला जो था कि ग्रोइंग पॉपुलेशंस कॉज है या पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। तो आर्गुमेंट 1 हमने देखा, आर्गुमेंट 2 हमने देखा, क्रिटिकली एग्जामाइन करना था तो क्रिटिकली एग्जामाइन भी हमने कर लिया और लास्ट में हमने कंक्लूजन को भी देख लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने टोटल हमारा ये आज का 9 या 10 डेज हो गया, जिसमें कि हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं डे वाइज बेसिस पे और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and thank you for watching. If you have any comment, please let me know in the comment box and share this video and subscribe the channel. Thank you.